अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दे दिया, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गए। आज के इस वीडियो में आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि ये लड़की कहाँ की है, उसने कब और कहां पर सांप को जन्म दिया है। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो इसके पीछे की वजह क्या होती है, यानी कि ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इस बारे में यकीनन जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों के पास सही जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ हर रोज एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सब से अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन वहां पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि उस औरत के पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस खबर में लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो सांप को पैदा किया, और यही नहीं, जिस तरह से एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरह से ये औरत इस सांप को दूध भी पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए। उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस खबर की छानबीन शुरू की तो कहीं पर भी इसकी कोई सच्चाई नहीं मिली। इसीलिए इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसीलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और इसे आखिर तक ध्यान से जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी, एक हिंदू शख्स ने उसको देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका और उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के के साथ तय हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो हिंदू शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी के पास में चली गई थी। इसीलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास में चली तो गई, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगा, उसका सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो लड़का काला जादू करने वाली के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शोहर दोनों पर काला जादू करा दिया। उस लड़की का शोहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वो भी उससे खिंचा खिंचा रहने लगा था, और वो इस वजह से उनके यहाँ सालों तक कोई भी औलाद नहीं हुई थी। उसके बाद वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाए। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उनके घर में बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शोहर उसको देखना नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है, वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उनके दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को खुद खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है और बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने कभी नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। उस औरत ने उसको खाना खिलाया और फिर वो कहने लगा, बीबी जी पानी भी पिला दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा लिया। फकीर ने जैसे उस पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा, पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है?
وہ فقیر پھر سے کہنے لگا، بیوی جی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے تو گھر میں بھی بیٹی ہے جو ابھی اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھو۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سچ میں مری پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں پر جا چکا تھا، یعنی کہ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ تمام واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچے کی اس طرح سے اچانک موت کیسے ہو گئی، وہ فقیر کون تھا، لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی، یا اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستو، اس بچے کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کے بیٹی پیدا ہوئی جو اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے نہ لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی پہلے کھو چکی تھی، اسی لیے وہ اپنی اس دوسری بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک بار پھر سے وہی فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس کو صدقہ دینے کے لیے گئی تو اس کو پہچان گئی۔ اس نے بھاگ کر اس کے بارے میں اپنی مالکن کو بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا، اسی لیے وہ بھاگ کر پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی، اس سے کہو کہ اپنا علاج کروا لے۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر پھر سے چلا گیا۔ فقیر کی ان باتوں کو سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی بھاگ کر اپنے مالک کو یعنی کہ اس عورت کے شوہر کو بلا کر لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر گھر آیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس گھوڑی سے اترا تو گھوڑا ایک عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ وہ گھوڑی وہیں پر گھر کے آنگن میں گڈھا کھودنے لگی۔ یہ دیکھ کر تمام حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑی قبر کیوں کھود رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑی نے ایک بہت بڑا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی وہ بیٹی قدموں سے چلتی ہوئی گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے کہ وہ اس گڈھے میں گر گئی اور وہیں پر گر کر مر گئی۔ اس حادثے کے بعد آپ اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج بھی کروایا۔ اس علاج کے دوران اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اس کا شوہر خوف زدہ تھے کہ اس بیٹی کے ساتھ میں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جن کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس معصوم بچے کو اٹھا کر لے گئی۔ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ بچی سیدھی زمین پر آ کر گری اور اس کا جسم پوری طرح سے بکھر گیا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ وہ اب سوچیں گے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا کون ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں پھر سے وہی فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا کہ یہ تو فقیر ہے۔ وہ اپنی مالکن کے پاس پہنچی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہو گئی۔ فقیر کہنے لگا کہ اے عورت، اگر تم مجھ پر یقین کرتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس پر اس عورت نے یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اسے پانی لا کر دیا۔ فقیر کافی دیر تک اس پانی پر وظیفہ کرتا رہا، پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھو اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے پانی کے اندر دیکھا تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔
उस फकीर ने फिर कहा, बीबी देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर हैं मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया? तो वो फकीर कहने लगा, बीबी जी एक हिंदू शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करा दिया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से ये काला जादू खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं। आप हुक्म करें कि इस गंदे इल्म को यहां से हटाना है। वो फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को अपने पेट के बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद उस फकीर ने उसको कुछ अमल बताए जिन्हें उन्हें रात की तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात को सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से उसको तुम्हें अपने पेट से बाहर निकालना होगा। उसके बाद वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरे पेट के अंदर जो है वो मेरा बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूं, मैं उसकी मां हूं। सांप ने उसकी बात सुन ली और फिर वो सांप पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक दाई से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरे बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा नहीं निकलेगा बल्कि एक सांप बाहर आएगा, मगर तुम डरना मत। दाई हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो भी आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उस अमल की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुश्किल पूरी तरह से दूर हो गई है। इसके बाद अल्लाह ने उस औरत को एक एक करके दो और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत थे। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर फिर से उस औरत के घर आया। उसको देखकर औरत कहने लगी, बाबा जी कुछ बुरी खबर तो नहीं लाए हो? अब तो मेरे बेटे बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ भी करती हूँ। ये सुनकर फकीर ने कहा कि इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूं। तुम पर जिस शख्स ने काला जादू कराया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था। इसको किसी काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो प्यारे दोस्तों, औरत के सांप पैदा करने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है इस पर किसी ने काला जादू करवा दिया हो, उसकी वजह से उस लड़की को सांप पैदा हो गया हो, या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।